स्मार्ट स्कोप चैनल पर खुशामदीद। एक हफ्ते में 1000 सब्सक्राइबर्स के चैलेंज में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अक्सर देखने वाले वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर शेयर करें। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। हमारी जो ये तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, इसमें सुकून कैसे तलाश किया जाए, और इसके लिए हम हेमंत सिनिम की किताब द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन की गहराई में जाएंगे। किताब का जो मरकजी ख्याल है ना, वो ये है कि दुनिया मसरूफ़ नहीं है, बल्कि हमारा जहन मसरूफ़ है। यानी दुनिया हमारे जहन का आईना है। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है। अगर हमारा जहन पुरसुकून है तो दुनिया भी पुरअमन नजर आएगी, और अगर अंदर शोर है तो बाहर भी हंगामा ही महसूस होगा। आइए इस ख्याल को थोड़ा और समझते हैं। जी, तो किताब में सबसे पहली बात जो की गई है वो है आराम की। मुसन्निफ कहते हैं कि आराम सिर्फ मेहनत का इनाम नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत है। उन्होंने जिंदगी की मिसाल मौसीकी सी दी है, जैसे सुरों के बीच की खामोशी धुन बनाती है। हाँ बिल्कुल, वही खामोशी धुन बनाती है। इसी तरह कामों के बीच का वक्फा जिंदगी को माने देता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब जहन पर बहुत ज्यादा बोझ हो ना, तो हम मजीद जोर लगाते हैं, लेकिन किताब कहती है कि इसके बजाय मुकम्मल तौर पर रुक जाना चाहिए। अच्छा जी, गंदले पानी की मिसाल बहुत खूबसूरत है। पानी को हिलाने से वो साफ नहीं होता, उसे बस ठहरने दे, मिट्टी खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगी और पानी शफाफ हो जाएगा। वाह, मतलब हमारा जहन भी बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही। तो जब जहन ठहरता है तभी हमें अपने अंदर के जज्बात नजर आते हैं। किताब में मनफी जज्बात जैसे गुस्सा और हसद, उनसे निपटने का एक बहुत अनोखा तरीका बताया गया है। जी, ये वाकई एक सोच बदल देने वाला नजरिया है। वो कहते हैं कि जज्बात को मेहमान समझें, या जैसे आसमान पर बादल गुजर रहे हैं, उनसे लड़ने के बजाय उन्हें सिर्फ देखें। सही। ये मत कहें मैं गुस्से में हूँ, बल्कि ये कहें कि मैं अपने अंदर गुस्सा उठता हुआ देख रहा हूँ। और उससे एक नफ्सियाती फासला पैदा होता है। अच्छा, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? ये तो सिर्फ अल्फाज का हेर फेर लगता है। नहीं, ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है। जब हम कहते हैं मैं गुस्से में हूँ, तो हम अपनी पूरी शनाख्त उस एक जज्बे से जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मेरे अंदर गुस्सा है, तो हम खुद को इस जज्बे से अलग कर लेते हैं, एक शाहिद बन जाते हैं। एक शाहिद? जी। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो जज्बा अपनी शिद्दत खो देता है और बस गुजर जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और जब हम अपने जज्बात को समझने लगते हैं तो उसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता होगा। यकीनन। किताब में इसके लिए आग के अलाव की मिसाल दी गई है, फायरप्लेस की। बिल्कुल। मुसन्निफ कहते हैं कि रिश्ते आग के अलाव की तरह हैं। अगर आप आग के बहुत करीब बैठेंगे तो जल जाएंगे, और अगर बहुत दूर तो ठंडा लगेगी। सही। तो रिश्तों में भी कुर्बत और फासले का एक तवाजुन बहुत जरूरी है। लेकिन ये तवाजुन ये कायम कैसे हो, खास तौर पर तब जब हम खुद अपने सबसे बड़े नाक़िद होते हैं? यही तो सबसे अहम नुक्ता है। ये तवाजुन तभी मुमकिन है जब हम खुद से मोहब्बत करना सीखें। मुसन्निफ कहते हैं कि मोहब्बत के काबिल होने के लिए कामिल होना जरूरी नहीं है। हमें अपने जख्मों के लिए माँ बनना चाहिए और अपनी माजी की गलतियों पर खुद को माफ करना चाहिए। तो जब हम खुद को कबूल कर लेते हैं, तभी दूसरों के साथ एक सेहतमंद रिश्ता बना पाते हैं। जी बिल्कुल। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि रफ्तार कम करने से हम कुछ खोते नहीं हैं, बल्कि अपनी जात, अपने रिश्तों और हाल के लम्हे की खूबसूरती को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। बिल्कुल। और आखिर में सामीन के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। अगर हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का अक्स है, तो आज हम अपने अंदर कौन सी एक छोटी सी तब्दीली ला सकते हैं ताकि हमें बाहर की दुनिया ज्यादा पुरसुकून और खूबसूरत नजर आए। बहुत खूब। स्मार्ट स्कोप को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज।